नमस्कार. मीच आहे माझ्या जीवनाचा शिल्पकार या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. जागतिक महिला दिनानिमित्त आपल्याकडे खास पाहुणे आलेले आहेत, जे गेल्या 8 वर्षापासून इक्विटी ॲनालिस्ट म्हणून कार्यरत आहेत. तर चला भेटूया आज वृंदा आदित्य यांना. त्यांना मराठी भाषेमध्ये संवाद साधणं थोडं कठीण असल्यामुळे आपण हा पूर्ण प्रोग्राम हिंदीमध्ये संवाद करणार आहोत. नमस्कार वृंदा आदित्य, आपका स्वागत है ये कार्यक्रम में. आपका जो फील्ड है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए. नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. सो जैसा आपने बताया अभी सब मैं इक्विटी एनालिस्ट हूँ और 8 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का. तो जब शुरुआत की थी तब मैंने शुरुआत की थी एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, जो चार्ट्स रीड करते हैं, जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनको चार्टिस्ट कहते हैं. टेक्निकल रिसर्च के थ्रू होता है. तो 1-2 साल उस पोजीशन पे काम किया डिफरेंट ब्रोकिंग हाउसेस के साथ. फिर ऐसा लगा कि अब कुछ और नया सीखना चाहिए, कुछ और एक्सपेंड करना चाहिए अपना नॉलेज बेस. तो मैंने फिर फंडामेंटल सीखना चालू किया और फंडामेंटल की जॉब के लिए फिर मैंने स्विच किया. तो इस तरह से जो मेरा प्रोफाइल है फंडामेंटल एनालिस्ट, तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट. और उसके लिए मेरी शुरुआत हुई थी इंडियन मार्केट्स में. मतलब इंडियन ब्रोकिंग हाउसेस के साथ काम किया और इंडियन मार्केट्स कवर करती थी. अभी 3 साल से मैं ग्लोबल मार्केट्स में हूँ और अभी फिलहाल एक इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ वर्क कर रही हूँ, तो एज अ इक्विटी एनालिस्ट. और अगर करियर की बात करें तो इसकी शुरुआत के लिए स्टडीज के लिए मेरा कॉमर्स था स्कूल में, फिर बीकॉम किया. बीकॉम के बाद साथ साथ ही मेरा सीए भी स्टार्ट किया, बट सीए मेरा इंटर तक मैंने करके फिर मेरा थोड़ा सा वो हो गया कि आर्टिकलशिप भी कर ली. फिर ऐसा लगा कि नहीं, आर्टिकलशिप करते में भी ऐसा लगा कि ठीक है अकाउंट्स किया, ऑडिट किया, बट उसमें इतना मजा नहीं आ रहा था. और तभी एक नया कोर्स स्टार्ट किया था साथ में करना, तो वो था मास्टर्स इन फाइनेंशियल एनालिसिस. तो ये कोर्स करते करते जब शेयर मार्केट्स का पढ़ा, डेरिवेटिव्स पढ़ा, तो इंटरेस्ट एकदम से आया कि अच्छा शेयर मार्केट्स में इंटरेस्ट जागा. और तभी 2008-9 का जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट सिनेरियो था, जो डूम आया था, सत्यम का केस आया था, तो वो केस की जब हम लोग आर्टिकलशिप के दौरान जब ऑफिस में सबका डिस्कशन करते थे, तो उसके साथ साथ ही इसमें और इंटरेस्ट बढ़ता गया शेयर मार्केट में कि कंपनीज कैसे वर्क करती है, फाइनेंशियल्स को कैसे कंपेयर करना चाहिए, कैसे इसका स्टडी करना चाहिए. तो वो ऑल दिस फैक्टर्स brought me to this profession as an equity analyst. So this is how I started and this is how it's going right now. ओके. अगर ये जो फील्ड है इक्विटी मार्केट, इक्विटी एनालिस्ट, तो अगर कोई नए बच्चे लोग हैं जिनको ये शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है या एज ए इक्विटी एनालिस्ट उनको करियर करना है, तो उनके लिए भी सेम कोर्स है या और भी कोई वेज है जिसके थ्रू वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे तो वो बेटर हो जाएगा ये फील्ड में आने के लिए? देखिए, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो, अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करें, जो जैसे इंडियन मार्केट्स के जो एनालिस्ट होते हैं जो इंडियन मार्केट्स कवर करते हैं, तो 2 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. एक तो आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, बट ये जरूरी नहीं कि वो एमबीए ही हो. अब जैसे मेरा मास्टर्स इन फाइनेंशियल एनालिसिस है, वो हो सकता है. आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करो, कोई किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो. मैं तो कहती हूँ कि आप साइंस में भी कर लो मास्टर्स. एक मास्टर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है. और जो इंडियन मार्केट में एक एनआईएसएम का कोर्स होता है रिसर्च एनालिस्ट का, तो सेबी का रूल है कि ये आपका सर्टिफिकेशन कंपलसरी है टू वर्क एज एन एनालिस्ट. जब जैसे मैं ग्लोबल मार्केट्स में वर्क करती हूँ तो इस कोर्स की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ सेबी के रूल्स ऑब्वियसली अप्लाई नहीं करते. तो इसीलिए अगर आप इंडियन मार्केट से शुरुआत करते हैं, एक मास्टर्स की डिग्री होना और एक एनआईएसएम के कोर्स का रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन होना जरूरी है. एंड अदरवाइज भी अगर आप इस फील्ड में हैं, तो एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन आप जितने करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, कैपिटल मार्केट होता है, तो दैट इज गुड फॉर योर लर्निंग. आप उसको फॉलो एनआईएसएम करते हैं तो वैसे भी अच्छा है. तो ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है. और इसके अलावा कोर्सेज का तो अब आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज इतने होते हैं
कि जैसे सीए हो गया, सीएफए हो गया है, तो बट दिस अगेन डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, कि आपको उस कोर्स में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो आपको करियर में सपोर्ट करेंगे ही, बट वो आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप ये कोर्स करना मतलब चाह कर सकते हैं, कर पाएंगे। तो फिर ये सब कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। ये जो फील्ड मिनिमम है इसके लिए स्कोप कितना है? मतलब जनरली अगर नए जनरेशन के बच्चे अगर आते हैं तो वो ये सब बहुत चेक करते हैं कि स्टार्टिंग पैकेज कितना होगा, इसमें ग्रोथ कितना है, करियर में स्कोप कितना है, तो ही वो गो अहेड करते हैं। तो स्कोप के बारे में थोड़ा बताइए। सी, अगर हम स्कोप की बात कर रहे थे, काफी वास्ट है। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हम कहते हैं, तो ये पूरा ही काफी वास्ट है, क्योंकि आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट भी बनते हैं तो शुरुआत आप कहीं से भी करिए। जैसे अब मेरी ही शुरुआत हुई थी टेक्निकल एनालिस्ट से, तो आपके पास फिर ऑप्शन था कि मुझे स्विच करना था, मैंने फंडामेंटल स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे आप आगे जैसे जैसे ग्रो करते हैं अपने करियर में, तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एंटर कर सकते हैं, उससे आप किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही आपके पास इतने सारा स्कोप होता है, इतने सारे ऑप्शंस बढ़ते जाते हैं विद योर एक्सपीरियंस, विद योर नॉलेज, स्किल्स। जैसे जैसे आप इन सब चीजों पे वर्क करेंगे, तो इक्विटी एनालिस्ट हुए, फिर आप चाहे तो क्रेडिट एनालिस्ट बन सकते हैं। उसके लिए आपको एफआरएम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर इसके भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। तो इसी तरह इक्विटी रिसर्च के मतलब मैं तो कहूंगी कि इट इज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन। आगे आपके करियर ऑप्शंस मतलब जैसे जैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप वर्क कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड एनालिसिस होता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है। तो इस तरह से काफी ऑप्शंस है, और केवल इन्वेस्टमेंट बैंक्स नहीं, जैसे इंडिया में ब्रोकिंग हाउसेस हो गए, किसी भी ब्रोकिंग हाउस में वर्क कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गई, म्यूचुअल फंड्स हैं, कोई भी हेज फंड्स हो गए, इन सब में आप विथ growth or yes, with opportunities you can work with these different types of firms. वृंदा, गए 8 साल से आप ये फील्ड में काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको नए चैलेंजेस या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? इस फील्ड में सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने आप को अप टू डेट रखना, क्योंकि इस फील्ड में इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो, दो चीजें होती है जो आपको मतलब इस फील्ड में रहने के लिए हेल्प करते हैं। एक तो कि आपका एनालिसिस एनालिटिकल स्किल अच्छा होना चाहिए, नंबर्स का एनालिसिस करना, कंपैरिजन, उनका फोरकास्ट करना। सेकेंडली कि आपका इंटरेस्ट है कि कैसे बिजनेसेस वर्क करते हैं, हाउ कंपनीज वर्क। क्योंकि शेयर मार्केट क्या है, बेसिकली हम कंपनीज के तो शेयर्स देख रहे हैं, उसके लिए हमें कंपनी को जानना जरूरी है, बिजनेस को जानना जरूरी है, इंडस्ट्री को जानना जरूरी है, और ओवरऑल इकोनॉमी कि कैसे सब वर्क करता है। तो इन सब चीजों में आपको अपनी पकड़ मजबूत रखनी है, और इन सब चीजों में अपडेटेड रहना। रोज कुछ नया आता है, नई पॉलिसीज आती हैं, तो डे टू डे बेसिस पे अपने आप को अपडेट रखना, हर तरह के इम्प्लीमेंटेशन समझना कि अगर नई कोई रूल पॉलिसी आ रहा है, गवर्नमेंट का कोई नया रूल आ रहा है, तो उसको आप कैसे किस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट करता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मेन एक चैलेंज रहता है। और फिर अगर इक्विटी एनालिस्ट की बात करें, तो काफी कुछ सेक्टर बेस्ड होते हैं जॉब्स की। अगर हम पर्टिकुलरली जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जैसे सेक्टर बेस्ड होते हैं कि कुछ फर्म्स होती है जिनको ऑटो एनालिस्ट चाहिए होते हैं, किसी को केमिकल एनालिस्ट होते हैं, या फिर कोई फर्म्स होती है जिनमें इतना ज्यादा बाइफिकेशन नहीं होता है, आप लार्ज स्केल एनालिस्ट हो। तो ये थोड़े चैलेंजेस होते हैं कि आप अपने आप को हर सेक्टर के लिए जैसे आप प्रिपेयर करिए। मतलब अगर आप नहीं चाहते कि आप सेक्टर स्पेसिफिक एनालिस्ट ही रह जाए, तो आपको हर सेक्टर की नॉलेज होना जरूरी है। अब जैसे मेरे कार्य क्षेत्र में मैंने कई सेक्टर्स पे वर्क किया, इट वाज अ गुड लक कि मुझे काम मिला भी इस तरह से करने का। सो इस तरह से आप लर्न करते जाइए, जितना आप सीखेंगे उतना आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको देयर इज नो लिमिटेशन, बहुत सारा सीखना है और सीखते जाना है। एज ए इक्विटी एनालिस्ट आपको सिर्फ जॉब ही करते रहना है या आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो?
आप खुद का भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जैसा सिनेरियो हो गया है, स्पेशली कोविड के बाद से जो हमारे सिनेरियो हो गया है कि हर कोई फ्रीलांसिंग में भी इंटरेस्टेड रहता है, तो आप एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हैं। आप खुद का फर्म ओपन कर सकते हैं, खुद का। उसके लिए आपको थोड़े प्रोसेस चाहिए, जैसे सेबी अप्रूवल्स और रजिस्ट्रेशन, ये सब चाहिए होता है, तो वो कर सकते हैं। या फिर आप हर तरह से फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, दोनों ही ऑप्शंस है। तो अगर नई जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको अगर ये फील्ड में आना है तो उनके लिए कुछ आप सजेस्ट करेंगे क्या? उनके लिए सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको इस फील्ड में आना है, तो एक तो आपका एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आई अंडरस्टैंड वो विद टाइम भी डेवलप होते हैं, बट एक वो होती है कि आपकी उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, उस चीज में झुकाव होना चाहिए कि हाँ, ये चीज मुझे अच्छा लगता है, कर सकते हैं। एक तो वो, और फिर शेयर मार्केट्स में इतना सब सीखने का है, तो मुझे तो यही लगता है कि इफ यू आर रेडी फॉर इट, कि हाँ, एवरी डे यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, अपॉर्चुनिटीज यू नीड टू ग्रैब, एंड देयर इज सो मेनी थिंग्स, इतना सब है करने के लिए इस फील्ड में। तो अब जैसे अगर आप स्कूल में हैं, तो आप अपना कॉमर्स का जितना अच्छा क्लियर रखेंगे बेस, वो अच्छा है। कोर्सेज का आई वुड से कि कोर्स तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आपके स्किल्स जितने आप शार्प रखते हैं, जितना सीखते हैं, तो कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इट इज लाइक कि हाँ, ऑन पेपर यू हैव डन दिस कोर्स, बट स्किल्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितना आप कर सकते हैं कोर्सेज, अदरवाइज सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं स्किल्स। आप अपने स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं आपके, की ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, मार्केट्स समझ में आना चाहिए, शेयर मार्केट्स में इंटरेस्ट है, बिजनेस समझने में इंटरेस्ट है, तो ये फील्ड आपके लिए है। और जितना आप इसमें सीखेंगे उतना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि काफी डाइवर्सिफाइड फील्ड है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप मतलब एक ही काम कर रहे हैं लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं रहे। अब जैसे मेरा एग्जांपल है टेक्निकल एनालिस्ट, फिर फंडामेंटल एनालिस्ट, उसके बाद भी लगा अब क्या नया, तो इंडियन मार्केट से अब वापस आ गई ग्लोबल मार्केट्स में। तो इसी तरह अगर 8 साल में भी अगर आप देखेंगे, तो मैंने 5-6 तरीके चेंजेस तो कर लिए अपने करियर पाथ में अभी तक। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, और सब बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती भी जाएगी एज यू ग्रो। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। बस एक आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस फील्ड में। शेयर मार्केट्स में इंटरेस्ट है, बिजनेस में, तो बस ये चीजें इम्पोर्टेंट है। अच्छा, थैंक यू वृंदा, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिए है एंड डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन. So thank you for coming in our program. Thank you very much. Thank you for having me. Yeah. Thank you.